और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच द्विपक्षीय चर्चा लगातार जारी है और बातचीत के बाद कई अहम समझौते को लेकर ऐलान किए जाएंगे, घोषणा की जाएगी। कई अहम समझौते की घोषणा होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल भी साथ में हैं और तय वक्त से ज्यादा ये चर्चा चल रही है। पिछले 2 घंटे से लगातार वार्ता जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दरअसल अजीत डोवल भी मौजूद हैं। कई अहम पहलुओं को लेकर चर्चा चल रही है। पिछले 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच चर्चा चल रही है। एक संयुक्त दरअसल स्टेटमेंट, एक जॉइंट स्टेटमेंट भी यहां जारी किया जाएगा। किन किन पहलुओं को लेकर बात बनी है, समझौता किन को लेकर हुआ, ये तमाम जानकारी दी जाएगी। और डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ जी हमारे साथ कनेक्ट हैं। सर, इसे कैसे देख रहे हैं? किन समझौतों को लेकर यहां मंजूरी मिल सकती है, चाहे वो ट्रेड की बात की जाए या डिफेंस की बात की जाए? बहुत बड़े बड़े समझौते होने वाले हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। अभी मोदी जी और जो बाइडेन जो हैं वो अपने अपने सलाहकारों के साथ जो अंदर मीटिंग कर रहे हैं, उसके जो फाइनल आउटकम है वो तो कुछ घंटे के बाद ही होगा, जब जॉइंट स्टेटमेंट सामने आएगी। हाँ, उसके जो डिटेल्स हैं वो एस जयशंकर और अजीत डोभाल रिलीज करेंगे, लेकिन डिटेल्स आने में तो मेरे ख्याल से कल सुबह तक का समय हो जाएगा। देखने वाली बात यह है कि अजीत डोभाल वहां पर है, यानी मामले को एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की नजर से देखा जा रहा है। एस जयशंकर हैं, वो तो विदेश मामलों के जानकार रहे थे, फॉरेन सर्विस से ही हैं। उनको मालूम है कि अमेरिका में डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल क्या होता है और किस सेक्रेटरी से या डिप्टी सेक्रेटरी से, असिस्टेंट सेक्रेटरी से किस तरह से बात करने पर भारत के पक्ष में समझौता होगा। हाँ, डिफेंस के मामले में भारत का जोर सर किन मुद्दों को लेकर होने वाला है, किन समझौतों को लेकर होने वाला है? भारत का सबसे बड़ा जो जोर रहेगा वो ये रहेगा कि अमेरिका हमारे साथ हाई टेक्नोलॉजी शेयर करे, ना सिर्फ डिफेंस के मामलों में वरन दूसरे फील्ड्स में भी। अभी हम भारत में बैठे हैं, हम सबको बहुत आशा है, खास तौर से भारत का जो चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, हमारी जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वह चाहते हैं कि इस बार कुछ ऐसी बात आगे चले कि अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे, जिससे कि हम भारत में ही सेमीकंडक्टर्स, चिप्स और वीएलआईसी जैसे वेरी लार्ज सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट भारत में ही बनाने की सुविधा करें। जहां तक डिफेंस समझौतों की बात है, अभी तो ये निष्कर्ष निकल के आ गया है कि हम 31 MQ-9 ड्रोन खरीद रहे हैं उनसे, और जब ये ड्रोन आ जाएंगे तो हमारी फौज की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। और दूसरी एक महत्वपूर्ण घोषणा जो अब होने वाली है, जहां तक डिफेंस का मामला है, कि अमेरिका से हम जीई जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन लेने वाले हैं। तो तेजस मार्क 2, जो कि बहुत जल्दी हम आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में बनाएंगे, तेजस मार्क 2 के लिए हमें ये इंजन F414 चाहिए। इसके बाद भारत में ही हम AMCA यानी एडवांस मीडियम रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने वाले हैं अगले 10 साल के अंदर ही, और प्रस्तावना ये है कि उसको भी F414 से ही पावर किया जाएगा। भारत की नेवी बहुत चाहती है कि नेवी के लिए डीआरडीओ और HAL मिलकर एक ऐसा जहाज बनाए जिसमें 2 इंजन हो और जो कि INS विक्रांत के डेक पर लैंड कर सके। उसका टेक्निकल नाम फिलहाल दिया गया है डेक बेस्ड ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट। उसमें भी हम F414 लगाने का प्लान है। यानी ये जो इंजन भारत में जब ये मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएगा, उसमें कुछ समय लगेगा। शुरुआती बैचेस में तो करीबन 40 रेडीमेड असेंबल्ड स्टेट में ही आएंगे, लेकिन जब वो भारत में असेंबल होना शुरू हो जाएगा, तब बहुत बड़ी बात ये होगी कि भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से होगा जो कि फाइटर विमान का इंजन अपने देश में ही बनाते हैं। क्या किसी फाइटर जेट की खरीद को लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है? और जो हॉवित्जर तोप है हमारे पास 777 वाले, उनके अपग्रेडेशन को लेकर भी क्या चर्चा की संभावना यहाँ है?
देखिए, जहां तक M777 हॉविट्जर के अपग्रेडेशन की बात है, ये काफी समय से ड्यू थी और हम चाहते हैं कि अमेरिका इस वक्त हमें अपग्रेड में हेल्प करे और इसकी जो ओवरऑलिंग होती है, मिड लाइफ ओवरऑलिंग, थर्ड एंड फोर्थ लाइन सर्विसिंग होती है, उसका वर्कशॉप भी अमेरिका इंडिया में ही बनाए। अगर ये अपग्रेड होती है तो M777 की जो फायरिंग रेंज है वो हम चाहते हैं कि जो वर्तमान में 30 किलोमीटर है, सुपर चार्जर लगाकर 40 किलोमीटर है। हम चाहते हैं कि जो लेटेस्ट वर्जन है M777 का, जो कि अमेरिका की आर्मी यूज कर रही है यूरोप में, 70 किलोमीटर की दूरी तक फायर कर सकती है एक्यूरेटली। हम स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी। अमेरिका राजी हो गया है, लेकिन फाइन डिटेल्स अवेटेड हैं। स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल जब हिंदुस्तान में आएगा तो उसमें एक ड्राइवर और 9 कमांडो बैठ के दुश्मन की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। और ये उसमें एक उसमें क्या बख्तरबंद सर गाड़ी है, मिसाइल लॉन्चिंग इससे सिस्टम भी होगा, साथ ही जो हथियार या वाहन की हम बात कर रहे हैं, इनका स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस क्या होने वाला है? किस तरह से हम चाइना को या पाकिस्तान को इसका सबक सिखा पाएंगे, इसका यूज कर सकेंगे अपनी सेनाओं के लिए, वो भी अगर आप बताएं। जी हाँ, अब जैसे हिंद महासागर है, हिंद महासागर के ऊपर चीन की नेवी अपने जहाजों को भेजती रहती है। युद्ध के समय हो सकता है चीन की नेवी के शिप्स जो हिंद महासागर में हैं, वो बे ऑफ बंगाल में आ जाएं या अरेबियन सी में आ जाएं या अंडमान निकोबार के पास आके खलबली पैदा करें। ऐसी हालत में हमारी नेवी का पहला उत्तरदायित्व ये होगा कि हम हमारे ये MQ-9 जो ड्रोन आ रहे हैं, इसकी मदद से हम चीन के शिप्स को ढूंढ निकालेंगे और MQ-9 में ही हवा से जमीन में फायर करने वाले हेल फायर लेजर गाइडेड मिसाइल लगे हैं और MQ-9 दो 500 पाउंड के लेजर गाइडेड बॉम्ब ले जाता है। तो हम चीन की नेवी को हिंद महासागर में अटैक करने में काबिल हो जाएंगे। इसी तरह से चीन तिब्बत में गुस्ताखियां करता रहता है, कभी अक्साई चीन में आ जाता है, कभी दावा करता है कि पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश उसका है। हम तिब्बत के अंदर अंदर घुसकर चीन की फौजों के ऊपर निगरानी रख पाएंगे और अगर युद्ध हुआ तो MQ-9 ड्रोन से लेजर गाइडेड रॉकेट और बॉम्ब्स गिरा के चीन के जो ट्रुप हैं, कॉन्वॉयज हैं, उनके जो कमांड एंड कंट्रोल बंकर्स हैं, उनको ध्वस्त कर पाएंगे। जी देवनाथ सर, हम तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, शायद जॉइंट स्टेटमेंट की तैयारी चल रही है और दोनों जो लीडर्स हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन यहाँ पहुंचेंगे कुछ ही वक्त में। साझा जो स्टेटमेंट जो है वो भी जारी किया जाएगा, बताया जाएगा कि किन किन पहलों को लेकर यहाँ चर्चा हुई है, इसका भी इंतजार किया जा रहा है, जैसा कि देवनाथ सर ने भी बताया। लेकिन कोशिश ये आत्मनिर्भर भारत वाली कैसे कामयाब हो पाएगी देवनाथ सर? क्योंकि भारत का ये जोर हाल के वर्षों में इस पर ज्यादा रहा है कि हम न सिर्फ खरीदें बल्कि खुद अपने देश में ही प्रोडक्शन को लेकर भी चर्चाएं करें और इसको लेकर भी हमारा कॉपरेशन इन देशों से हो सके। ये कामयाब सफर कब तक दिखेगा और इसका खाका यानी कि ब्लूप्रिंट आज की इन बैठकों में कितना तय होने वाला है? जी हाँ, जो फाइन प्रिंट्स जब आएगा हम देखेंगे शुरुआती दौर में जो GE 414 इंजन है ये आएंगे, जिसके हम आमतौर की टेक्निकल भाषा में बोलते हैं SKD और CKD। तो ये नॉकडाउन किट होते हैं, इनको भारत में किट आते हैं अलग अलग बॉक्सेस में, भारत में ही असेंबल करके पूरे इंजन को बनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद सेकेंड फेज में अमेरिका हमें ऐसी टेक्नोलॉजी देगा कि हम जैसे इसका टरबाइन ब्लेड है, वो एक बहुत ही विशिष्ट एलॉय का बना होता है। टरबाइन ब्लेड जो है वो जहाज के कंबशन इंजन के कंबशन चैम्बर में होता है और टेम्परेचर 800 से 1200 डिग्री तक चला जाता है। तो टरबाइन ब्लेड बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, उसकी जो मेट्रोलॉजी है, वो अमेरिका हमें देने जा रहा है। इसी तरह से इसके जो कंप्रेसर ब्लेड्स हैं, जो किसी भी फाइटर विमान के जो कंप्रेसर ब्लेड्स हैं, वो जैसे जैसे हवाई जहाज उड़ता रहता है उसमें ब्लेड पे निक्स आ जाते हैं, डेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि हवा से डस्ट पार्टिकल या सैंड पार्टिकल और कभी कभी तो एक चिड़िया आके टकरा जाती है। तो ऐसे में मेटल ब्लास्टिंग करके उस डेंट और निक्स को जो कंप्रेसर ब्लेड में होते हैं उनको ठीक किया जाता है। तो हमने अमेरिका से ये टेक्नोलॉजी भी मांगी है, मेटल ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी। इसी तरह से अमेरिका से हम जैसे किसी भी जेट इंजन का सेंट्रल एक्सिस होता है, कोर, जिसके आसपास उसके कंप्रेसर टरबाइन घूमते हैं, तो सेंट्रल कोर जो है अब तक वहां उसको बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में नहीं है। तो हमने अमेरिका से
कॉन्ट्रैक्ट में ये साइन कराया है कि वो हमें सीएनसी सेंट्रल एक्सेस बोर मशीन देंगे, यानी कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन होगी जो कि एक स्पेशल मेटल अलॉय के ब्लॉक को घुमाते घुमाते उसकी जो सेंट्रल एक्सिस है, जी। सेंट्रल एक्सिस मतलब जिस पर कंप्रेसर घूमता है और जिस पर टरबाइन घूमता है, उसको हम भारत में ही मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। देखिए, इससे सबसे बड़े फायदे होंगे कि भारत इन इंजनों का एक सर्विसिंग हेड बन जाएगा और जरूरत के मुताबिक भारत के आसपास दूसरे जो देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स हो गई, सिंगापुर की एयरफोर्स हो गई, वो भी अपने फाइटर विमानों के F414 को भारत में रिपेयर, मेंटेनेंस और ओवरऑल के लिए भेज सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आज जब जो बाइडेन अपनी बात रख रहे थे उस वक्त भी उन्होंने कहा कि 21वीं भारत के लिए रिश्ते बहुत ज्यादा अहम हैं। 20वीं सदी में हमने देखा था कि किस तरह से 71 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में अमेरिका सीधे पाकिस्तान के साथ खड़ा था, 98 में भी उसने इंडिया की मदद नहीं की। इस सदी में, खास करके इस दशक में, अमेरिका के सामने क्या चुनौतियां और ऐसी क्या मजबूरी उसके सामने है कि वो भारत की तरफ इतना इंक्लाइन दिख रहा है बजाय कि पाकिस्तान की तरफ? देवनाथ सर। देखिए, वो जमाना बहुत पहले था। हमें 71 में क्या हुआ वो भूल जाना चाहिए। 99 में अमेरिका हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, वो भी हमें भूल जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी एस जयशंकर और अजीत डोभाल अमेरिका में हैं। वो इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि अमेरिका जब हमारा एक मित्र बन जाएगा, तो आने वाले दशकों में अमेरिका हमेशा किसी भी हालत में, विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे साथ खड़ा रहेगा। इसकी एक वजह भी है अभी। मैं आपको बता दूं, 99 में अमेरिका ने उस वक्त अमेरिका की मजबूरी थी कि पाकिस्तान के साथ उसको मित्रता बनानी पड़ी, क्योंकि अमेरिका को एक स्प्रिंग बोर्ड चाहिए था अफगानिस्तान में जाने का। जी। अभी फिलहाल ऐसी बात है कि अमेरिका दुनिया में जानता है कि रूस कमजोर होने वाला है, लेकिन चीन एक उभरता हुआ सुपर पावर बन रहा है और आने वाले दशकों में हो सकता है चीन और अमेरिका में भिड़ंत हो जाए, लड़ाई हो जाए ताइवान के ऊपर, या साउथ चाइना सी में इतने सारे कोरल रीफ हैं जिस पर चीन जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। तो अगर वैसा भिड़ंत हो गया अमेरिका और चीन के बीच में, तो अमेरिका डेफिनेटली चाहेगा कि भारत भी इस तरफ से, भारत की तरफ से चीन पर एक दबाव बिल्कुल, एक डाले, मजबूत साझेदार की तलाश अमेरिका को है और भारत उसमें बिल्कुल उपयुक्त दिखता है।